एनसीएल की तरफ से आपकी पैरामेडिकल स्टाफ पे रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन, जिसमें आपकी पैरामेडिकल की, फार्मासिस्ट की, नर्सिंग की डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट आउट हुई है। बात करेंगे कितनी पोस्ट रहने वाली हैं, अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टार्टिंग बता देते हैं, ये रिक्वायरमेंट आपकी गवर्नमेंट की रहने वाली। काफ़ी कैंडिडेट हैं जो गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग बेस पे रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे जो आपकी बात करें क्वालिफिकेशंस की, तो इसमें फ्रेशर कैंडिडेट भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। यानी अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप अभी न्यू हैं, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो इसके लिए वीडियो लास्ट तक देखना, आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चेक कर पाएंगे। इसमें पैरामेडिकल की रिक्वायरमेंट आएगी। इससे पहले अगर पैरामेडिकल में या नर्सिंग फार्मासिस्ट कोई भी पोस्ट पे हैं, आने वाली जो भी रिक्वायरमेंट होती है, नई वैकेंसी आती है, आपसे मिस आउट होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। आने वाली जो भी वैकेंसी होंगी आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगा। एक बार बेल आइकन ऑल पे कर लोगे तो फ्यूचर में भी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी और जितनी भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रिक्वायरमेंट होती है या परमानेंट वैकेंसी होती हैं, खासकर गवर्नमेंट की, सारी वैकेंसी आपको टाइम टू टाइम का नोटिफिकेशन पता चल जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। चलिए बात करें क्वालिफिकेशन के डिपार्टमेंट क्लियर कर देते हैं। तो डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे देखेंगे नॉर्थन कोयल फील्ड लिमिटेड की तरफ से रहने वाली है। आप में से काफ़ी कैंडिडेट ने सुना भी होगा एनसीएल, वहीं पे आपकी रिक्वायरमेंट होगी नॉर्थन कोयल फील्ड की तरफ से रहने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर की तरफ से आपकी रिक्वायरमेंट आएगी। तो इसमें कैसे फॉर्म फिल करना है आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। नोटिफिकेशन पैरामेडिकल अप्रेंटिस ट्रेनर द एक्ट 1961। अब बात करें क्या पोस्ट रहने वाली, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। सो पोस्ट की बात कर लेते हैं। देखिए आपके यहाँ पे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट है, बैचलर ऑफ नर्सिंग की रिक्वायरमेंट है, आयुर्वेदा की रिक्वायरमेंट है, ऑप्टोमेट्रिस्ट की रिक्वायरमेंट है, डाइटिशियन की रिक्वायरमेंट है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की है, डिप्लोमा इन फार्मेसी है, डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी है, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन है, और भी नीचे रिक्वायरमेंट है। पहले ये क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी आई हैं डिफरेंट पोस्टों पे आई हैं। आप यहाँ पे देखेंगे जैसे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी अगर आपने किया है, टोटल आपकी 3 रिक्वायरमेंट हैं और यहाँ पे 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा और आपकी यहाँ पे जो सैलरी होगी 13,700 आपकी सैलरी रहने वाली है। यहाँ पे एक बात और क्लियर कर देते हैं, अगर आपने डिग्री किया है तो आपकी अलग क्वालिफिकेशन है, सीट रिजर्व है, और आपने अगर यहाँ पे डिप्लोमा किया है तो उनकी सीट अलग है। यानी अगर आपने यहाँ पे जैसे बीएससी नर्सिंग किया है तो आपके लिए यहाँ पे टोटल 15 सीट्स रहेंगी। अगर आपने यहीं पे जीएनएम किया है, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी किया है, तो उनके लिए 43 सीट्स हैं। 1 साल का टर्निंग पीरियड रहेगा। और यहाँ पे सैलरी बात करें 12,700 आएगी। अगर आपने नर्सिंग किया है तो यहाँ पे बैचलर्स वालों के लिए 1,000 रुपीज़ यहाँ पे ज़्यादा है, डिप्लोमा वाले के लिए 1,000 यहाँ पे कम है। सबके लिए सीटें रिजर्व की गई हैं। डिप्लोमा वाले डिग्री में फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, डिग्री वाले डिप्लोमा में फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तो रिजर्वेशन भी रहेगा। आगे हम आपको क्वालिफिकेशन बता देंगे, रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी बता देंगे। बाकी आप यहाँ पे एक बार चेक कर लेना जाके। फिजियोथेरेपिस्ट की 3 रिक्वायरमेंट है, नर्सिंग की 15 रिक्वायरमेंट है, बीएससी नर्सिंग वालों की, आयुर्वेदा की अगर आपने किया तो 1 साल की रिक्वायरमेंट है, ऑप्टोमेट्रिस्ट है तो 3 रिक्वायरमेंट है, अगर आपने बैचलर ऑफ योगा किया है तो 2 रिक्वायरमेंट्स होंगी, बैचलर ऑफ डाइटिशियन किया है तो 2 रिक्वायरमेंट हैं, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की 10 यहाँ पे पोस्ट रहने वाली हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्मा किया है तो आपकी 8 रिक्वायरमेंट है, डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नीशियंस वालों की यहाँ पे 5 रिक्वायरमेंट, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी की 43 रिक्वायरमेंट है, एक्सरे टेक्नीशियंस वालों की 5 रिक्वायरमेंट है। सभी का टर्नओवर 1 साल का होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे टाइम इंक्रीज़ किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है। गवर्नमेंट की जॉब पे 1 साल का ये लोग हमेशा संविदा पे जो रिक्वायरमेंट होती है 1 ही साल की होती है। मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है। डिग्री वालों के लिए 13,700 सैलरी रहेगी और अब डिप्लोमा वालों के लिए 12,700 आपकी सैलरी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी। सो बात कर लेते हैं रिजर्वेशन किस हिसाब से होगा, क्योंकि हमने आपको जैसे बताया इसमें रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आपने फिजियोथेरेपिस्ट किया है तो आपकी ओबीसी या यूआर की 3 रिक्वायरमेंट्स होंगी और यहाँ पे टोटल आपकी वैकेंसी केवल यूआर कैटेगरी में आएंगी। अगर आपने बैचलर ऑफ नर्सिंग किया है तो टोटल 9 रिक्वायरमेंट होंगी आपकी यूआर में, 3 रिक्वायरमेंट होंगी ओबीसी एनसीएल में, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। और 1-2 वैकेंसी एससी की रहेंगी, 1 वैकेंसी एसटी की रहेगी। ओवरऑल आपकी 15+ पोस्ट रहने वाली है। बैचलर ऑफ अगर आयुर्वेदा किया है तो 1 रिक्वायरमेंट होगी, यूआर कैटेगरी में काउंट होगी। ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए 3 रिक्वायरमेंट होंगी जो यूआर कैटेगरी में काउंट होंगी। अगर योगा किया है तो भी आपकी यूआर में रहने वाली है। अगर आपने मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट किया है तो 6 रिक्वायरमेंट यूआर में होंगी, 2 आपकी ओबीसी में होंगी, 1 वैकेंसी एससी की होगी और 1 वैकेंसी एसटी की होगी। ओवरऑल आपके टोटल 10+ पोस्ट रहने वाली है। इसके अलावा बात कर लेते हैं तो आपके यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी की टोटल आपकी 8+ पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पे यूआर की टोटल 6 रिक्वायरमेंट है, ओबीसी की 1 रिक्वायरमेंट है और आपकी एसटी की नहीं रिक्वायरमेंट है यहाँ पे रहने वाली फिलहाल। एक्सरे टेक्नीशियंस की बात कर लेते हैं तो एक्सरे टेक्नीशियंस में जो आपकी टोटल 4 रिक्वायरमेंट है यूआर में और 1 वैकेंसी आपकी ओबीसी की रहने वाली। तो ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओपन यूआर कैटेगरी के लिए और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं। रिजर्वेशन हमने आपको दिखा दिया है। फिलहाल ये आपकी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की रहने वाली है, तो जिनके पास जॉब नहीं है, एक्सपीरियंस आपके लिए यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे सैलरी भी आपकी ठीक ठाक है। अगर आप यहाँ संविदा पे जॉब करते हो तो ओवरऑल आपकी सैलरी होती है, फीस में आपको डीए भी मिल जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 1300+ आपको इंसेंटिव मिलेगा।
तो ये सिंपली आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। फॉर्म कैसे फिल करना है ये हम आपके लिए बता देते हैं। बाकी देखिए ये जो नोटिफिकेशन है हम व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। अप्लाई लिंक भी आपको व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मिल जाएगी, आप डायरेक्ट वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दिया करो। बाकी वीडियो शेयर कर देना, जैसे आप नर्सिंग या फार्मासिस्ट की पोस्ट में या कोई किसी भी पोस्ट में अगर वीडियो जानते हो तो शेयर किया करो अपने फ्रेंड सर्कल में, सबको पता चल जाए रिक्वायरमेंट कहाँ से आई है। बाकी अगर आपको भी टाइम समय पर रिक्वायरमेंट मिल जाए, इसके लिए बेल आइकन ऑल पे कर लेना। आने वाली जो भी रिक्वायरमेंट होंगी आपको टाइम टू टाइम भी पता चलता रहेगा। और देखिए फॉर्म कैसे फिल करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, हम लास्ट तक आपको बता देंगे फॉर्म कैसे फिल आउट करना है। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पे हम लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप यहाँ पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हो। बाकी फॉर्म फिल करने का एक सिंपल सा यहाँ पे रूल रहने वाला है, www.ncil.in आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लेना। कोई भी नोटिस आएगा तो भी आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट में बताया जाएगा, वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो। ये आप यहाँ पे पोर्टल में अपना टाइप कर सकते हो https://portal.gov.in, तो भी आप डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर पाओगे। इसकी लिंक हम डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे और डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देंगे। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अप्लाई का हमने बता दिया, हाउ टू अप्लाई। फुल नोट एक बार का क्लियर कर दे, फुल नोटिफिकेशन रीड कर लेना जाके जब आप अप्लाई करना है। इस पर हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे क्वालिफिकेशन कराने वाली पर्टिकुलर। बाकी अगर आप फ्रेशर हैं, आप एक रजिस्टर्ड हैं तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। जब तक क्लियर, थैंक यू वेरी मच।